नेक्स्ट देखिए आप, ये पहली जो एक्सरसाइज है 7.6 जो चल रहा है हमारा, उसका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर ई है। इसमें आपको वही रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कराना है, यानी रॉल्स थ्योरम का चेक करना है कि रॉल्स थ्योरम की फंक्शन वेरीफाई करना है कि नहीं करना। तरीका आपको बताइए, वो बता चुका हूं पहले। क्या करना पड़ता है रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कराने के लिए? तीन कंडीशन जो अलग अलग है वो सेटिस्फाई करानी है आपको, और एक जो चौथी कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा फंक्शन। तब आप कहेंगे कि सर जो फंक्शन है वो रॉल्स थ्योरम को संतुष्ट कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। इंटरवल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 से 2। जिस इंटरवल में आपको रॉल्स थ्योरम को देखना है वो इंटरवल क्या है हमारा, 0,2। ये क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल में आपको ये देखना है कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई है या नहीं है। तो पहली जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में कैसा होना चाहिए, बोलो क्लोज इंटरवल में कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए। तो पहले आप इसकी क्लोज इंटरवल में सार्थकता देखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ओपन इंटरवल में फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों बाउंड्री पॉइंटों पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हो गया। अगर ये तीनों प्रतिबंध सेटिस्फाई है तो चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि f डैश c इक्वल टू 0, यानी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। किस पॉइंट पर, कि ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले किसी भी पॉइंट पर, विपरीत अंतराल में आने वाले किसी एक पॉइंट पर एटलीस्ट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। फंक्शन ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, आप गिवन करके लिख लेना, फंक्शन दिया हुआ है। पहला पॉइंट है ये दोनों ही बहुपद है। अच्छा, बहुपद हर पॉइंट पर डिफाइन है, ये 0 पर 1 पर 2 पर। तो ये जो फंक्शन है ये 0,2 का जो क्लोज इंटरवल है इसमें कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा। दिए गए फलन से स्पष्ट है, आप नोट कर लो, मैं बोल देता हूं। दिए गए फलन से स्पष्ट है कि यह समृद्ध अंतराल 0,2 में, कि यह समृद्ध अंतराल 0,2 में कैसा है, सतत है। The function या given function is continuous in the closed interval 0,2। सतत हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो 1 पॉइंट है ये मिडिल में आ रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है फंक्शन 1 पर जाके, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। तो x इक्वल टू 1 पर इसका डेरिवेटिव चेक करना बहुत जरूरी है। 0 से 1 तक ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होगा, और 1 से 2 तक ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन 1 जो पॉइंट है वो दोनों में आएगा। तो इसलिए 1 पॉइंट पर आपको इसका डेरिवेटिव जरूर चेक करना पड़ेगा कि 1 पर ये अवकलनीय है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहां लिखेंगे x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और डिवाइड माइनस h आएगा यहाँ, माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड होगा तो प्लस आएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा। 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है आपका, ये। तो यहाँ इस x के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, 1 माइनस h। ये होगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस f ऑफ 1। देखो x इक्वल टू 1 के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, यहाँ x के प्लेस पर 1 रखना है, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 क्या हो गया, 2, तो माइनस 2 डिवाइड माइनस h। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2, 1 और 1 2, और ये माइनस 2 बढ़ गया, और नीचे कितना है आपका माइनस h, ठीक है।
ऊपर से दोनों में से h कॉमन आ जाएगा, कॉमन लो यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, h आपने कॉमन ले लिया, ये बचा आपका h, यहाँ से h कॉमन जाएगा तो माइनस का 2, डिवाइड में कितना है माइनस h, h से h कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बोलो, ये माइनस नीचे बचेगा, h को आप 0 करोगे तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस यानी 2 आ गया, देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है 1.1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 पर क्या है 2 है, ऐसे ही x इक्वल टू 1 पर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है, नाउ एट x इक्वल टू 1 द राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 में कुछ ऐड हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है आपका ये वाला, आपको यहाँ x के प्लेस पर क्या लगाना है 1 प्लस h, ऐसे लिमिट सॉल्व करना बहुत बताइए मैंने आपको, 1 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस h और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी 2 डिवाइड h, नोट करो जरा इसको, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 माइनस h माइनस 2 डिवाइड h, ये 3 हो गया, 2 और 1 3, ये कट गया, h से h कटेगा तो कितना आएगा ये -1, ये आपका है राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो है हमारी 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो है -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आप जानते हो, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो दोनों डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए, अगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो समान नहीं होगी, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे आप सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, left hand derivative is not equal to right hand derivative, अतः hence x equal to 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, hence the function is not differentiable at x equal to 1, अब x equal to 1 जो है वो इस इंटरवल के बीच में आएगा, आप इंटरवल कैसे लिखोगे 0 1 2, ये 1 बीच में आ रहा है और 1 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल, तो अगर x equal to 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और वो इंटरवल के बीच में है, इसका मतलब कि उस इंटरवल में फंक्शन अवकलनीय नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहां लिख देंगे आप देयरफॉर अंतराल, अंतराल कौन सा विवृत ओपन 0, 2 में फलन अवकलनीय नहीं है, hence the function is not differentiable in the open interval 0, 2, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएबल होता तो हम तीसरे पॉइंट को देखते, जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें रॉल प्रमेय वेरीफाइड नहीं है, यानी रॉल प्रमेय सत्यापित नहीं, तो लिखेंगे hence the Rolle theorem is not satisfied, is not verified, तो इसके नीचे आपको लिखना है अतः रॉल प्रमेय सत्यापित नहीं है, ठीक है भाई,
में आया है? और अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे पूछ लेना। वैसे तो मैंने सारी चीजें इसमें लिखी है और इस टाइप के मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व कराए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो देन यू आस्क, तो नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट देखो, मैंने आपके उस बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, ये फर्स्ट का एम क्वेश्चन है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको इस इंटरवल में -2, 2 में चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये रोल थ्योरम को सत्यापित करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इसकी एक स्पेशलिटी है फॉर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये पूर्णांक मानों पर संतत नहीं होता है और ना ही ये पूर्णांक मानों पर अवकलनीय होता है। आप लोगों को आप देखना, मैंने जो इससे पहले वाले जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला पढ़ाया है उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। मैंने कहा था कि आप इनको याद रखना, ये ऐसे फंक्शन है कि जो डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस नहीं होते। तो फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर द इंटीजर वैल्यूज, यानी महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक मानों पर संतत तथा अवकलनीय नहीं होता है। तो अगर संतत और अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब आगे का तो कोई स्टेप में जाने नहीं, यानी रोल थ्योरम इसमें वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है, तो केवल आपको इसमें जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो मैंने बोला है वो आपको लिखना है। लिख लोगे कि लिखूं मैं यहाँ? या लिख देता हूं मैं क्वेश्चन के लिए। हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक मानों पर संतत एवं अवकलनीय नहीं होता है, अतः अवकलनीय नहीं होता है, अतः दिए गए फलन में रोल प्रमेय सत्यापित नहीं है। Hence, the Rolle theorem is not verified in the given function, in the given closed interval. ठीक है भाई? तो ये केवल लैंग्वेज में लिख के छोड़ना, छोटा क्वेश्चन आएगा अगर आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखो आप, उसी एक्सरसाइज का है, ये 6.7 का सेकंड क्वेश्चन है। आपको रोल प्रमेय को सत्यापित करना है, ये फंक्शन आपको दिया है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। अच्छा, ये जो फंक्शन दिया है ये कैसा है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो होता है वो हर पॉइंट पर, हर एक नंबर पर कैसा होता है? कंटीन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। अब मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को लिखना है, हिंदी में भी बोलूंगा मैं और इंग्लिश में भी बोलूंगा, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख चुका हूं मैं। तो पहले आप हिंदी में लिखेंगे, चूंकि फलन एक बहुपद है, क्योंकि फलन या दिया गया फलन एक बहुपद है, इसलिए यह
संवृत अंतराल -3, -2 में अवकलनीय -3, -2 में अवकलनीय नहीं संतत, पहले संतत सिद्ध करना होगा, में संतत यानी सतत है। The given function is a polynomial in x, therefore it is continuous in the given closed interval. उस closed interval में कैसा है? Continuous. Now second point is दिया गया फलन विवृत अंतराल -3, -2 विवृत अंतराल -3, -2 में अवकलनीय है। अवकलनीय है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -3, -2। नाउ थर्ड पॉइंट इज x² + 5x + 5x। नेक्स्ट देखो अब थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में क्या निकला है आपको? आपको x = -3 पर वैल्यू निकालनी है। x के प्लेस पर -3 रखना है यहाँ। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर आएगा +5 -3 और +6। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 9 हो जाएगा ये। 5 के 15 माइनस के 15 और प्लस के 6, 9 और 6 15 प्लस और 15 माइनस यानी 0। f ऑफ -3 कितना आ रहा है आपका? 0। इसी तरीके से आपको f ऑफ -2 कैलकुलेट करना है। -2 स्क्वायर प्लस 5 into -2 plus 6. This is 4 minus 10 plus 6 यानी 0. f of -2 is also 0. Therefore f of -3 is equal to f of -2. दोनों बाउंड्री पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है -3 पर और -2 पर क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तीसरा पॉइंट हो गया, यानी रॉल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध कैसे हैं? संतुष्ट है, वेरीफाइड है। आप लिख देंगे इसमें therefore या अतः रॉल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं। इसके नीचे लिखना है रॉल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हैं। अगर तीनों संतुष्ट होते हैं तब क्या करना है? अब डेरिवेटिव निकालना है f of f dash x। तो देखो क्या आएगा डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करो आप। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। 5x का कितना होगा? 5। 6 का 0 हो जाएगा। इसमें आपको पुट करना है x = c। therefore f dash c is equal to 2c plus 5। now अब f dash c is equal to 0 यानी कि 2c plus 5 is equal to 0, then c equal to -5/2 यानी -5/2 को सॉल्व करोगे तो -2.5। अब ये -2.5 जो है ये इस ओपन इंटरवल -3, -2 के बीच में आएगा। ऐसे तो लिखते हो माइनस, ये 0 होता है, ये -1, ये -2, ये -3, तो -2 और -5 के बीच में -2.5 आएगा। यहाँ पे कहीं बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगी भाई। इसका मतलब ओपन इंटरवल के बीच में आ रहा है। तो अगर ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब रॉल प्रमेय क्या है? वेरीफाइड। तो इसके नीचे लिख देंगे आप अतः रॉल प्रमेय क्या है? सत्यापित है। Hence
रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है भाई, तो मैं ये मानूं कि आप लोगों को समझ में आ गई रॉल्स थ्योरम। बहुत क्वेश्चन कर दिए मैंने, अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं 2 3 4 उन सबको आप लोग सॉल्व कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आए कैसे तो आप मुझे पूछो। अब मैं आपको इनमें से वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आप पूछेंगे, बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, और इसके जो आगे का है एक इसमें लैग्रांज और बची है, लैग्रांज के क्वेश्चंस और मैं करा दूंगा, तो ये आपका जो डिफरेंशिएशन का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको केवल इसके 2 लेक्चर और पढ़ाऊंगा, लेक्चर 21वीं क्लास और 22वीं क्लास, यानी 2 क्लास में मैं डिफरेंशिएशन को पूरा कंप्लीट खत्म कर दूंगा। फिर जो भी टॉपिक आएगा, चाहे तो हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे, अवकलन के उपयोग, और चाहे मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी का कि बहुत बड़ा है, टाइम भी बहुत ज्यादा लेता है, और कठिन भी है और बहुत सरल भी है। समझ में आ गया तो वेरी, तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए उसको। जैसे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम थोड़ा 11th में भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंटीग्रेशन है जो पढ़ाऊंगा इसके आगे, वो आपने 11th में नहीं पढ़ा, और डिफरेंशिएशन को रिवर्स करना है, उल्टा चलेंगे, सारे फॉर्मूले कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो शुरुआत में तो 4 दिन तक तो कई बार होता है कि बच्चे को मैं पूछ रहा हूं इंटीग्रेशन और बता रहा हूं डिफरेंस, लेकिन वो 5 7 10 दिन में दिमाग में एक साइकिल सेट हो जाता है कि हां ये फॉर्मूला, फिर उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिस है, केवल आपको क्वेश्चंस को कितनी बार आपने सॉल्व किया है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसमें कितना सीखे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, और उसके सबसे ज्यादा नंबर का भी आता है बोर्ड एग्जाम में